प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं बोल रहे हैं, इसको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज देश की अपेक्षा हुई है, ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से नोटबंदी, शहादत दी है पहलगाम में जो 28 लोगों ने, तमाम लोगों को आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने निहत्ते हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। 143 करोड़ लोग बर्बाद है और इसकी निंदा हम लोग करते हैं भारत सरकार की। देश की जनता एक हो, एक हो, एक हो, देश की जनता एक हो, एक हो, एक हो। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। साथ ही साथ केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इसमें जिन लोगों का दोष हो, चाहे वो पाकिस्तान का क्यों हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सिर्फ जबानी खर्च नहीं, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं बोल रहे हैं, इसको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज देश ये अपेक्षा कर रहा है कि भारत सरकार एक कड़ा कठोर कदम उठाएगा और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे जो इसमें शामिल है या जो इसके पीछे कहीं इंटेलिजेंस की चूक है। सर बिल्कुल, ये तो भारत सरकार का खुद स्वीकार है कि हमारा इंटेलिजेंस का चूक हुई है और हम देख रहे हैं कि कहाँ इससे चूक हुई है। और ये बात तो स्पष्ट है, जहाँ जिस जगह पर ये घटना हुई है वो जगह टूरिज्म के लिए है और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं। ये जाहिर करता है कि ये जानबूझकर ये चूक हुई की गंभीर चूक हुई है, ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्ते भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है, सतर्क है और हम बिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से हम उन शहीद परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो जो आने वाला किसी भी आतंकवादी की हिमाकत में हो। और अगर पाकिस्तान का अगर हाथ है तो इस हाथ को जाहिर करना होगा। हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूक है, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनडायरेक्ट रूप तक इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी एक कारपेट बिछा के ये लोग अपना राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं और इसलिए हम मजबूत करते हैं, हमारा शोक संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट पहलगाम में जो हमारे सभी भाइयों को आतंकवादियों के द्वारा शहीद किया गया है, पाकिस्तानी उग्रवाद के द्वारा, नक्सलवाद के द्वारा, उसी के विरोध में ये इंडिया गठबंधन के द्वारा कटिहार जिला के तमाम साथियों ने आज कैंडल मार्च निकालकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और हम पूरी तरह से ऐसे पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान का और वहाँ के ISI का, उन तमाम लोगों का पूरी तरह से हम मुजम्मत करते हैं। उनका पूरी तरह से उनका जो नफरत फैलाने का, जो इस देश में लोगों को, तो हिंदुस्तान को तबाह करने का काम कर रहा है, उसका मुजम्मत करते हैं और घोर निंदा करते हैं। आज और आगाह करते हैं कि इस तरह का बर्बरता से वो बाज आए
क्योंकि मासूमों का जान लिया जा रहा है, बेकसूर लोगों का। ये किसी भी तरह से जो है ये इंसानियत के खिलाफ है और ऐसे इंसानियत के खिलाफ जो भी कार्रवाई देश में करेगा वैसे लोगों को हम सभी पूरे हिंदुस्तानी एक मत होकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि हमारे मासूम भाइयों ने शहादत दी है पहलगाम में। जो 28 लोगों ने तमाम लोगों को आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी शहीद लोग कटिहार में इकट्ठे हुए हैं और हम सभी अल्लाह ईश्वर से दुआ करते हैं कि तमाम शहीदों को खैराज अकीदत पेश करते हैं और उन लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके तमाम परिवारजनों को जो इस दुख की घड़ी में हम सभी हिंदुस्तान, इस देश के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग उसके इस दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं और अल्लाह ईश्वर उन तमाम लोगों को इस दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने का साहस दे, क्योंकि उसकी कुर्बानी ये हिला देने वाला है। आज देश इसका इंसाफ चाह रहा है और ये चाहता है, जानना चाहता है कि जिस तरह की घटना हुई उसके जिम्मेवार कौन है। आज जो भारत सरकार, अमित शाह, मोदी जो होम मिनिस्ट्री है, उस बात को जवाब देना चाहिए कि आज जो ये जो सुरक्षा उसके जिम्मे में था, अगर सुरक्षा का चुकना ये तो क्या है और ऐसे जो 28 आदमी की जान गई है उसके जिम्मेवार कौन है। और हम भारत सरकार जो है उसका पूरे सरकार के साथ है, पूरा सरकार आगे बढ़े, हम सभी पूरा हिंदुस्तानी एक मत होकर के जो घटना घटी है पहलगाम में उसका बदला लेने के लिए एक ईंट से पत्थर का जवाब हम लोग देंगे। जो है इन्हीं बातों के साथ मैं आफ्ताब आलम, कांग्रेस नेता, परानपुर विधान। आतंकवादियों ने निहत्थे हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई हुई है जो कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो घटना किया है और 27 लोगों का जघन्य 27-28 लोगों की जान चली गई है। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा भारत 143 करोड़ लोग बर्बाद है और इसकी निंदा हम लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है, तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए, पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए और यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम लोग के परिवार के प्रति पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, इस बात को हम लोग जाहिर करना चाहते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राजद, माले, CPI, CPM, VIP, तमाम लोग हम लोग एक साथ हैं और इस कुकृत्य और आतंकी कृत्य की हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं।